हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप यूके प्लान कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जिसकी वजह से आपकी जॉब्स लगनी है, और जो अगर आपने फॉलो नहीं करी तो फिर जब आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है जॉब लेने के अंदर। सबसे पहली चीज़ ये ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स आपको कि जैसे ही आप कोर्स सेलेक्ट करते हैं तो आप ये चीज़ ज़रूर देखें कि यूके के स्किल्ड जो कैटेगरी है उसके अंदर आपका कोर्स आता है या नहीं आता है। यानी जो आप कोर्स करना जा रहे हैं वो क्या स्किल्ड शॉर्टेज वहाँ पे है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है जॉब लेने में। और इसके साथ आप ये ध्यान रखें कि अगर वो कोर्स आपका नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आपको एमबीए ही करना है और अगर आप एमबीए में ही जॉब करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि फिर आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ यानी टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं यूके की वही टारगेट करें, तभी जाके आपको जॉब में हेल्प मिल सकती है, जॉब मिल सकती है। अदरवाइज आप ऐसा कोर्स लें जिसके अंदर आपको पता हो कि वहाँ पे स्किल की शॉर्टेज है। फॉर एग्जांपल आप नर्सिंग के अंदर जा सकते हैं, आप जो डेटा एनालिटिक्स कोर्स है उसके अंदर जा सकते हैं, आप इंजीनियरिंग कोर्सेज के अंदर जा सकते हैं। ये सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी शॉर्टेज हमेशा यूके के अंदर रहती है। तो पहला जो आपका स्टेप होना चाहिए, स्किल शॉर्टेज लिस्ट आप देखो और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना कोर्स सेलेक्ट करो जिसके लिए आप यूके में जा रहे हैं। नंबर 2 पे है फ्रेंड्स कि आप यूके की हिसाब से अपनी सीवी को प्रिपेयर करें, अपने लिंक्डइन अकाउंट को प्रिपेयर करें, और तभी आपको बेनिफिट मिलेगा जब आप जॉब्स अप्लाई करेंगे। इसके लिए आप जब यूके पहुंच जाएं तभी से आपका काम स्टार्ट हो जाता है। आपकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उसको आप बिल्कुल अपडेट रखें, उसके अंदर सारी अपडेट्स आप डाल के रखें, और जो भी आपको छोटी मोटी जॉब मिले उसको आपको जरूर लेनी है, चाहे कितनी भी छोटी जॉब हो, चाहे बर्गर किंग में हो या मैकडोनल्ड्स में हो, चाहे कहीं पे भी आपको जॉब मिलती है, वो जॉब आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि वहां से आपके जनरेट होंगे 2 रेफरेंसेस। यूके के अंदर अगर आपको जॉब लेनी है तो विदाउट रेफरेंस आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो सबसे पहली चीज है कि आप रेफरेंस जनरेट करें। और इसमें एक प्रॉब्लम और आती है कि फर्स्ट जॉब के अंदर आप रेफरेंस कहाँ से लें। तो फर्स्ट जॉब जो होती है उसके अंदर आप अपने यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं आपको जो पढ़ा रहे हैं उनका यूज़ ले सकते हैं, उनको एज ए रेफरेंस आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखें कि यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ रहे हैं तो कुछ आप ऐसा वहाँ पे परफॉर्म करें कि जिसकी वजह से आपको डेटा बना सकें। जैसे आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप ये कह सकते हो कि इस प्रोजेक्ट की वजह से 30% जो क्लासरूम के अंदर फीडबैक था वो मेरे लिए पॉजिटिव था या 50% पॉजिटिव था। तो ऐसे कुछ इंसिडेंट्स जो हैं वो आपको अपनी सीवी में फर्स्ट जॉब के लिए डालने पड़ेंगे, और सेकंड जो जॉब होगी आपकी उसके अंदर आपकी फर्स्ट जॉब का जो भी एक्सपीरियंस होगा वो सारा काम आएगा। तो ये जो काम है ये आपको ड्यूरिंग द स्टडी ही कंप्लीट कर लेना है। और उसके बाद जब आप पीएसडब्ल्यू पे जाते हैं, पीएसडब्ल्यू पे जाने के भी आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो आपका जो कोर्स है उसके साथ प्लेसमेंट ईयर मिलता है। तो अगर आप मास्टर्स कोर्स में जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप प्लेसमेंट ईयर साथ में ले ही लें, ताकि आपको 1 साल एक्स्ट्रा मिले यूनिवर्सिटी में या बाहर कहीं भी जॉब करने का, और उसके बाद में आप पीएसडब्ल्यू के लिए अप्लाई करें। नंबर 3 पे है फ्रेंड्स कि जब भी आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं और आपकी फर्स्ट जॉब भी कंप्लीट हो जाती है तो जो आपका पीएसडब्ल्यू का टाइम है वो बहुत क्रिटिकल टाइम है। उस टाइम पे आपको कंपनीज हायर कर लेती हैं, लेकिन अगर आप फिर स्विच करना चाहते हैं जो आपको स्पॉन्सर करे तो वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो जब आप पीएसडब्ल्यू पे हैं तब तक आप कोशिश करिए कि आप स्ट्रेटेजिकली जितनी भी कंपनीज हैं जो पीएसडब्ल्यू ऑफर करती हैं, जो स्पॉन्सरशिप देती हैं वर्क परमिट के ऊपर, आप उन सारी कंपनीज में अप्लाई करें। ध्यान रखिए कि आप 1 या 2 या 5-10 कंपनीज में अगर अप्लाई करेंगे तो आपको सिलेक्शन चांसेस बहुत मिनिमम है। कम से कम 100 से 150 कंपनीज में आपको जॉब अप्लाई करनी ही पड़ेगी, तब चांसेस हैं कि आपकी कहीं पे जॉब लग सकती है। क्योंकि जो जॉब निकलती है वो 5-10 लोगों के लिए निकलती है और उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए कि आप सीधा उसमें प्लेस हो जाएं। नंबर 4 पे है कि आप यूके के अंदर जब जॉब लेने की कोशिश करते हैं तो आप पूरा प्रोटोकॉल उसका फॉलो करें। कौन सा एग्जाम होना है, कौन सा टेस्ट होना है, कौन सा आईक्यू टेस्ट होने हैं, कौन से इमोशनल टेस्ट होने हैं। उसके अंदर सबसे जो स्पेशल मैकेनिज्म काम करता है वो है स्टार वर्कफ्लो, जिसके अंदर है सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट। ये चारों के बेसिस के ऊपर आपका सिलेक्शन होता है। और ऐसे कई सारे एप्टीट्यूड टेस्ट हैं जिनकी आपको पहले से ही तैयारी वहाँ पे यूके में रहते हुए ही कर लेनी चाहिए। इसमें आपकी सबसे ज़्यादा जो हेल्प करने वाला है स्टूडेंट्स वो है आपकी यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट सेल। आप जब डे 1 के अंदर यूनिवर्सिटी में रजिस्टर होते हैं, आप जब फ्रेशर्स वीक आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप प्लेसमेंट ऑफिस में जाके मेक श्योर कि आप कम से कम महीने में 2 विजिट तो वहाँ पे करें ही करें। वो आपके लिए ऑप्शनल है, आप चाहो तो कर सकते हो, आप चाहो तो नहीं कर सकते हो। यूनिवर्सिटीज़ हमेशा चाहेंगी कि आप प्लेसमेंट सेल्स में नहीं विजिट करें क्योंकि उससे उनका वर्कलोड बढ़ता है। लेकिन अगर आप सीरियस हैं अपनी जॉब के लिए तो आप बार बार में प्लेसमेंट सेल्स में जाइए, वहाँ पे जाके बोलिए कि मेरे को जॉब चाहिए आफ्टर फिनिशिंग माय कोर्स।
तो कैन यू प्लीज़ हेल्प मी इन बिल्डिंग माई CV। जितने भी मैंने स्टेप्स आपको बताए हैं ये सारे आपको यूनिवर्सिटी इसके अंदर हेल्प करेगी। इसके लिए अलग से डिवीज़न है, वहाँ पे आप कांटेक्ट करते रहिए, तो आपकी जॉब्स जो हैं वो सिक्योर रहेंगी। अगर इसके अलावा कोई पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको लगता है कि यूके के अंदर जॉब मिलने में आसानी हो रहती है जिसकी वजह से, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जो भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी यूके के अंदर हैं वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो जो स्टूडेंट्स नए आए हैं उनके लिए आप फीडबैक दे सकते हैं कि ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखने हैं, ताकि उन बच्चों की हेल्प हो सके जो अभी एजुकेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ऐसे ही कंटिन्यूस वीडियोस आपको मिलते रहे फ्रेंड्स, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। और कोई भी आपको क्वेरी है किसी भी कंट्री में एडमिशन, जॉब या वर्क को लेके, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे, या फिर किसी भी ब्रांच के अंदर किसी भी ऑफिस में आप विजिट कर सकते हैं, हमारे काउंसलर से डायरेक्टली आप मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।